Fitness is the balance of physical as well as mental fitness. अगर हम फिजिकली फिट हैं, मेंटल फिट नहीं हैं तो भी फिट नहीं है, और अगर हम मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट नहीं हैं तो भी फिट नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस एंड प्राणायाम जिनको करके हम हाई ब्लड प्रेशर के से बच सकते हैं, और अगर हम दवाई लेते हैं तो उसकी दवाई की डोज कम हो सकती है और जहाँ हमें दवाई बंद हो सकती है। परंतु जो मैं आपसे एक्सरसाइज वर्णन करूंगी उसको करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि एक ही जो एक्सरसाइज है वो हम सबको नहीं दे सकते। कुछ कुछ उसमें चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर आपको मना करते हैं। और एक्सरसाइज करने से पहले आप वार्म अप जरूर करें। कोई भी एक्सरसाइज आपको करनी है, आप अपने थोड़ा सा चहलकदमी, थोड़ा सा राउंड ऐसा करके करिएगा ताकि आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाए और आपको एक्सरसाइज करने पे कोई इंजरी या पेन ना हो। आइए फ्रेंड्स, ऐसी कुछ एक्सरसाइज जिनसे हमारा बीपी, जिनको नियमित करने से, एक दो दिन हफ्ता करिए और हम सोचें कि हम बीपी ठीक हो जाए, नहीं। दीज आर लाइफस्टाइल, आपको डेली करनी है। कंसिस्टेंसी इज द गेम। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूशन इज द गेम। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइजेस। इसमें वो वाली एक्सरसाइज आती हैं जिसको मैं आम भाषा में बोलूँ झटकों में एक्सरसाइज। जैसे झटके में रनिंग करी तेज वाली, और फिर उसमें थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए आप ब्रेक दिया, फिर आपने झटके में करी रनिंग हो, स्विमिंग हो, जो भी एक्सरसाइज आप अपनी फुल पावर के साथ आप थोड़े टाइम 2-3 मिनट के लिए करते हो, बीच में 1 मिनट का ब्रेक देते हो, फिर 2-3 मिनट करते हो, उसे हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज बोलते हैं। इनको करने से हमारे ज़्यादा मसल्स, पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो काम करते हैं। हमें वेट रिड्यूस करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती हैं। और आप फ्रेंड जानते हैं वेट भी हमारे हाई बीपी का एक कारण है। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। नंबर 2 पे एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी वाली आती हैं, जैसे आपकी स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है। ये सब एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते हैं तो ये भी आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 4.5 एंड डायस्टोलिक को 3 पॉइंट तक कम करने की पावर रखती है। उसके बाद बात करती हूँ मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ऐसी एक्सरसाइज जिनमें आपके मसल्स पे स्ट्रेंथ आए। जैसे इसमें 2 तरह से होती है, एक अपनी बॉडी से स्ट्रेंथ देते हो, एक आप टूल्स से देते हो। टूल्स में आपका डंबल्स हैं, वारबेल है, वेट्स जिसे आप बोलते हो, उससे ट्रेनिंग होती है। और दूसरा आप अपने पुशअप्स जैसे करते हैं, पुशअप, प्लैंक, जितने आप अपनी बॉडी के रेजिस्टेंस से करते हो वो इसमें आती हैं। इससे भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 4.5 तक नीचे जाता है, और जो डायस्टोलिक है वो 2.8 नीचे जाता है। चौथे नंबर पे बात करती हूँ मैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम अपने हाथों या पैरों के मसल्स को किसी एक पोजीशन में रख के फिर उसको वहाँ पे रेजिस्टेंस देते हैं, रोकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाली ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 8 mmHg तक नीचे करने की पावर रखती हैं, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक है उसे 4.5 mmHg तक नीचे रखती हैं। इसमें हमारी वॉल सिटिंग, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, आप अपनी टांगों को 90 डिग्री तक रख के उसके ऊपर आप वॉल के इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो आप कि आप कुर्सी नहीं है पर पीछे आप वॉल को करके आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लाइक दैट, बिना कुर्सी के। आप पिक्चर में देखिएगा, वॉल सिटिंग है, स्क्वैट्स हैं, डिफरेंट तरह के स्क्वैट्स हैं जिससे आप अपने मसल्स को रिटेन करते हो एक जगह पे कुछ देर के लिए। और उसके बाद होल्डिंग प्लैंक्स हैं, प्लैंक करना और उसे होल्ड करना। होल्ड करने का मतलब आप उसको 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट्स तक होल्ड करने की कोशिश करिए। अगर आप नए हैं थोड़ा थोड़ा करके करिएगा। और कोई भी एक्सरसाइज, मैं आपको एक यहाँ पे डिफरेंट चीज़ बताती हूँ, आप एक्सरसाइज तो करते होंगे हमारी फिटनेस में, अगर आप एक्सरसाइज के साथ काउंटिंग नहीं जोड़ते तो वो हमारे लिए वेस्ट है। तो इसलिए कोई भी एक्सरसाइज आप शुरू करें उसके साथ नंबर जरूर जोड़ें। जैसे आपने होल्डिंग प्लैंक्स करने हैं तो आप काउंट करिए अपने मन में। आप जैसे 2 सेकेंड्स तक करते हैं, उसके बाद आप 30 सेकेंड ब्रेक दीजिएगा, देन इसको आप 3 टाइम्स करें। उसको हम सेट्स बोलेंगे, और जितनी देर हम उसमें होल्ड किया उसको हम रेपिटेशन बोलेंगे।
तो आप जिस जिम भी मैंने वॉल सिटिंग बताई है, स्क्वेट्स बताए हैं, तो सब में धीरे धीरे शुरू करिएगा। जैसे हमने 5 से शुरू किया, अभी हफ्ता भर हम 5-5 के 3 सेट करेंगे। हफ्ते के बाद उसको आप जैसे जैसे आपकी बॉडी मानती है 7 करेंगे, 10 करेंगे। इसे हम अपनी फिटनेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। धीरे धीरे बढ़ाना, अपनी बॉडी को सुनते हुए, एकदम से नहीं कुछ भी करना। एकदम से करोगे आपको इंजरी हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, ये सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कम करने में सहयोग करती हैं। तो नियमित करिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने कर ली, लाइफस्टाइल है ये। उसके बाद मैं बात करती हूँ प्राणायाम की। प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फ्रेंड्स बीपी को बढ़ाने में स्ट्रेस से एक सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो अगर हम कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि मेंशन्ड है कि आपके बीपी को लो करते हैं, तो वो करें तो हमारा बीपी कम हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सब लोग जानते हैं। आपको अल्टरनेटिव नोज से जो है सांस लेना और छोड़ना। जैसे कि मैं आप बताती हूँ, आप अपने दाएं में आपको बंद करिए और बाएं से आप सांस लीजिएगा। 1 2 3 4 तक काउंटिंग मन में करिएगा। देन उसके बाद आप बाएं को बंद करिए और राइट से 1 2 3 4 उसी रेशो में निकालिएगा। तो इस तरीके से आप अल्टरनेटिव जो ब्रीदिंग है वो करिएगा। इससे भी आपका बीपी जो है वो कम होता है। उसके बाद मैं बात करूँ चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम जो है वो आपको हमेशा लेफ्ट नोज से शुरू करना है। जो लेफ्ट हमारा नोज है वो चंद्रमा के लिए शीतलता देता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो बीपी है वो पित्त प्रकोप, उसमें अग्नि की प्रकोप होता है, तो उसे शीतलता से वो कम होगा। तो हमारा बायां नोस्ट्रिल जो है वो हमेशा, जो चंद्र भेदन प्राणायाम है वो आपको बाएं नोज से शुरू करना है। जैसे कि मैंने ये दाएं को बंद किया, बाएं से लिया एंड मेरे को दाएं से एक्सहेल करना, निकालना दाएं से है, फिर मैं दाएं से बंद करूंगी। शुरू मुझे हमेशा बाएं से ही करना है। इसमें भी आप 1 2 3 4 का और 1 2 3 4 निकालने का धीरे धीरे हम फिर रेशो को बढ़ाते हैं। जैसे हमने इनहेल करने में 1 2 3 4 तक लिया और उसके बाद हम छोड़ने में 8 तक धीरे धीरे छोड़ें। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। जैसे कि हम बोलते हैं, आप अपने सांसों पे कंट्रोल लाइएगा। जब हम अपनी सांसों पे कंट्रोल लाते हैं, इसे हम आयुर्वेद में इडा नाड़ी बोलते हैं, जो बाईं तरफ है। और जो दाईं सूर्यभेदी प्राणायाम हम कफ रोगों के लिए, मोटापे के लिए करते हैं, उसे हम पिंगला बोलते हैं। और ये मिलके सुषुम्ना नाड़ी को, जिसे कि हम मॉडर्न साइंस में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोलते हैं, जो हमें कूलनेस देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है। फ्रेंड्स, ये वाले प्राणायाम जो हैं आपके गुस्से को भी शांत करते हैं, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं और आपका बीपी जो है वो कम हो जाता है। चंद्र भेदन प्राणायाम का इतना साइंस में लिखा हुआ है कि अगर अचानक से आपका बीपी बढ़ता है, आप घर में एक कोने में आराम से सुखासन में बैठ के 2-3 मिनट के लिए अगर चंद्र भेदन प्राणायाम करते हैं, तो आपका बीपी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 8 से 10 पॉइंट तक नीचे जाता है। तो अगर कभी आपको ऐसी दिक्कत आती है, आप ये करिएगा। उसके बाद अपने डॉक्टर से बात करिएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, भ्रामरी प्राणायाम है। आप सब जानते हैं कि अपनी आप स्मॉल फिंगर्स को यहाँ रखिए और इसको यहाँ ऐसे रखिएगा, जो इंडेक्स फिंगर है। देन इसको नाक के ऊपर और ये आइस में, और ये कान बंद करके आप सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड करें। आराम से आप जितनी बार इसको 2-3 रेपिटेशन, इसमें आपने किसी भी एक्सरसाइज में ज़बरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे आप इसे अडेप्ट करते जाएं। तो भ्रामरी प्राणायाम से भी आपका जो है वो बीपी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अपने डॉक्टर से ज़रूर जुड़े रहिए, दवाई भी लेते रहिए, जैसे डॉक्टर बोले उसकी बात मानिएगा। परंतु अगर साथ साथ में ये करते हैं तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका मन जो है वो शांत होता है। जैसे जैसे आप अपने सांसों पे कंट्रोल लेते हो, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस दूर होता है, आपके इच्छाएं आपके कंट्रोल में आती हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में आता है। जब आपका दुख आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली बीपी भी कम होगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ फिट इंडिया में जुड़िए। हम फिट रहेंगे तो सब फिट रहेंगे। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हों। नमस्कार।